मूवी की स्टार्टिंग में हम किम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि फ़ोन पे बात कर रहा होता है। वो कॉल एक कंपनी का होता है जहां से किम ने लोन लिया था। वो बताते हैं कि आपका कुल लोन है $2,10,308। ये लोन आपको जल्द से जल्द चुकाना होगा। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तब किम कहता है कि नहीं, आपने मुझे सब कुछ समझा दिया। ये बोलकर वो कॉल काट देता है और फिर हमें पता चलता है कि किम एक ब्रिज पर खड़ा है और वो सुसाइड करने वाला है और वो उस ब्रिज से नीचे नदी में कूद जाता है। लेकिन किम की जान बच जाती है और जब वो होश में आता है तो खुद को एक आइलैंड पर पाता है। यहाँ से शहर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। इसके बाद वो अपने फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फ़ोन गीला होने की वजह से ऑन नहीं होता। जिसके बाद वो आइलैंड में चारों तरफ घूमने लगता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। वो जिस ब्रिज से कूदा था वो उसके पास जाता है लेकिन खंबे इतने चिकने थे कि वो उस पर चढ़ नहीं सकता था और किम रात को उसी ब्रिज के नीचे सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे एक शिप दिखाई देती है। वो भागता हुआ किनारे पर जाता है और हाथ हिलाने लगता है लेकिन शिप पर खड़े एक लड़के को लगता है कि किम उसे हाय कर रहा है तो वो भी उसे देखकर हाथ हिलाने लगता है। जिसके बाद वो शिप वहाँ से चली जाती है। अब किम रेत पर हेल्प लिख देता है ताकि उसे देखकर कोई उसे बचाने आ जाए क्योंकि ये आइलैंड सिटी से ज़्यादा दूर नहीं होता। किम का फ़ोन अब ऑन हो जाता है। वो सबसे पहले इमरजेंसी कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मैं एक आइलैंड पर फंस गया हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। फिर वो उससे आइलैंड का पता पूछते हैं लेकिन किम को तो आइलैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था तो वो बस इतना कहता है कि हैन रिवर के पास जो आइलैंड है मैं वहाँ पर फंसा हुआ हूँ। ये बात सुनकर कॉल पर जो आदमी होता है वो फ़ोन कट कर देता है क्योंकि इस आइलैंड के बारे में किसी को भी पता नहीं था। फिर किम फैसला करता है कि वो नदी को पार करके सिटी तक पहुँचेगा लेकिन उसे तैरना नहीं आता था इसीलिए वो नदी में डूबने लगता है लेकिन फिर से नदी उसे किनारे पर फेंक देती है। फिर किम अपनी टाई निकाल कर पेड़ पर बांध देता है जिसके बाद वो खुद को फांसी पर लटकाने ही वाला होता है कि एक सायरन बजता है जो कि सिविल डिफेंस ड्रिल का होता है। ये साल में 2 बार 20-20 मिनट का होता है जिसमें सायरन के बजने पर पूरा देश पॉज कर दिया जाता है ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो या देश पर कोई भी अटैक करे तो उसके लिए सब पहले से ही तैयार हो और इसी के लिए जो आदमी जहां पर होता है वो वहीं पर रुक जाता है। सीन यहीं कट होकर शहर में एक लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की पिछले 3 सालों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी और साल में 2 ही बार ये लड़की अपने कमरे की खिड़कियां खोलती थी जब सायरन बजता था क्योंकि इसे शहर को शांत देखना काफी अच्छा लगता था। इस लड़की का नाम सारा होता है। ये लड़की अपने घर वालों के सामने भी नहीं आती थी और आज साल के 2 दिनों में से एक दिन था जब सायरन बजता है और सारा अपनी खिड़की खोलकर अपने टेलीस्कोप से पूरे शहर को देखने लगती है और तभी उसकी नज़र आइलैंड पर जाती है जहां पर किम ने हेल्प लिखा था। फिर वो जूम करके पूरा आइलैंड को अच्छे से देखती है। तब उसे किम दिखाई देता है जो कि अपनी जान देने जा रहा था लेकिन सायरन की वजह से वो भी पॉज हो गया था। किम ने अपना माइंड चेंज कर लिया था। वो सुसाइड नहीं करना चाहता था। इधर सारा को रात भर नींद नहीं आती। वो किम के बारे में सोचती ही रहती है। फिर वो अपने दूरबीन से एक बार फिर आइलैंड पर देखती है जहाँ पर उसे किम जिंदा दिखाई देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग किम को भूख लग जाती है। वो वहाँ पर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है जहाँ उसे एक फूल दिखाई देता है जिसे वो बचपन में खाया करता था। वो उन फूलों को खाने लगता है और साथ ही साथ वो बहुत रोता भी है क्योंकि उसे अपना बचपन याद आ जाता है। फिर वो नदी का पानी पीता है और अब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। वो आइलैंड पर सरवाइव करने लगता है। किम को किनारे पर एक बड़ी सी डक बोर्ड मिलती है जिसमें वो अपने सोने का इंतजाम भी कर लेता है। अब ये सब कुछ दूर से सारा देख रही होती है। किम ने रेत में जो हेल्प लिखा था वो उससे मिटाकर हेलो लिख देता है क्योंकि अब किम को आइलैंड पर अकेले रहना अच्छा लगने लगा था। अब किम को काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उसे नूडल्स का पैकेट मिलता है जिसमें अंदर मसाले का पैकेट होता है। अब किम को नूडल्स खाने की इच्छा होने लगती है जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो नूडल्स यहीं पर बनाएगा। वो वहाँ के पेड़ के बीजों से नूडल्स बनाने की कोशिश भी करता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। वो सोचता है कि अगर मैंने नूडल्स बना लिया तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन वो कोशिश तो करता है। उसके बाद भी वो बार बार फेल हो जाता है। एक दिन वो अपने डक बोट को देखता है जिसके ऊपर कबूतर ने बेट किया था। वो अपने दिमाग पर जोर देता है। तब उसे याद आता है कि कबूतर भी सीड खाते हैं जिसकी मदद से मैं नूडल्स को बना सकता हूँ और अब वो उन कबूतरों की बीट को इकट्ठा करने लगता है। वो इसमें अपने क्रेडिट कार्ड की हेल्प लेता है क्योंकि इसी क्रेडिट कार्ड की वजह से वो सुसाइड करने वाला था। फिर वो बीट्स इकट्ठा करके खेती के लिए एक जगह देख लेता है
और उस जगह पर वो काफ़ी मेहनत करता है। ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन किम हार नहीं मानता। किम ने बहुत टाइम से नमक नहीं खाया था, तो वो अपने पूरे शरीर को चाटने लगता है। वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में इससे नमकीन चीज़ कभी नहीं खाई, क्योंकि ये उसकी मेहनत का पसीना था। और जिस टाई से वो फांसी लगाने वाला था, वो उसे उतार कर खेतों के बीच एक डंडी में अपने सूट और टाई को लगा देता है, ताकि उसकी फसल को चिड़िया ना खा पाए। वो काफ़ी खुश होता है। इधर सारा भी उसे ऐसा करते हुए देखती है। वो साथ ही साथ किम की पिक्चर्स को क्लिक कर रही होती है। फिर रात को सबके सोने के बाद सारा हेलमेट पहनकर 3 सालों में पहली बार घर से बाहर निकलती है और वो उसी ब्रिज पे पहुंचती है जहां से किम ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। और वो एक बोतल के अंदर मैसेज डालकर आइलैंड पर फेंक देती है। लेकिन काफ़ी दिनों तक किम को वो बोतल नहीं मिलती। किम को अब 3 महीने पूरे हो चुके थे। अब वो काफ़ी कुछ सीख गया था। एक दिन किम को वो बोतल मिल जाती है। खोलकर देखने पर किम को सारा का मैसेज मिलता है, जहाँ लिखा होता है कि हेलो। और वो समझ जाता है कि सामने जो बिल्डिंग है वहाँ से मुझे कोई देख रहा है। फिर वो भागकर स्केयर क्रो के पास जाता है और उससे अपनी पैंट निकाल कर खुद पहन लेता है। फिर एक दिन जो किम ने बीज बोए थे वहाँ से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। ये देखकर किम काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद किम रेत पर लिखता है कि हाउ आर यू। ये मैसेज सारा देखकर काफ़ी खुश होती है। वो रात को फिर से किम को मैसेज फेंकने के लिए ब्रिज पर जाती है। जब वो मैसेज किम को मिलता है तब उसमें लिखा था कि फाइन थैंक यू एंड यू। किम भी उसके जवाब में लिखता है कि फाइन थैंक यू। अब सारा को तो पता था कि किम नूडल्स खाना चाहता है, तो सारा किम के पास नूडल पहुंचाना चाहती है, जिसके लिए वो एक डिलीवरी बॉय को ज़्यादा पैसे देकर उस आइलैंड पर भेज देती है। और वो वहाँ पर कई तरह के नूडल्स लेकर पहुँच जाता है, लेकिन किम नूडल्स को वापस भेज देता है। वो डिलीवरी बॉय सारा के पास वापस आता है और बोलता है कि वो कह रहा था कि वो नूडल्स उसके लिए एक होप है। इधर किम की फसल भी धीरे धीरे उग गई थी और जो सीड्स उसने लगाई थी वो कॉर्न का था। जब किम बेबी कॉर्न को देखता है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किम की वजह से सारा की लाइफ भी चेंज होने लगती है। वो पहली बार अपनी मॉम के सामने आती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि क्या आप मेरे लिए कुछ गमले और कॉर्न के बीज ले आएंगी। ये सब सुनकर उसकी मॉम काफ़ी खुश होती हैं। वहीं किम के कॉर्न अब पूरी तरह से पक चुके थे और वो पहली बार कॉर्न तोड़ता है, जिसके बाद वो उससे नूडल्स बनाता है और नूडल्स में उस मसाले को डालता है और फाइनली वो नूडल्स को खाने लगता है। और नूडल्स खाते टाइम वो काफ़ी रोता है, क्योंकि नूडल्स बनाने की इच्छा नहीं उसे जिंदा रखा था। इसकी वजह से उसने ये सीखा कि ज़िंदगी में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इधर सारा किम को रोते हुए और नूडल्स खाते हुए देखती है। फिर वो उसके लिए एक मैसेज छोड़ती है जिसमें कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ था। जिसके बाद किम रेत पर हु आर यू एंड वाई लिखता है, लेकिन सारा मैसेज देखने के बाद भी इसका रिप्लाई नहीं करती। वहीं सारा की वेबसाइट पर जहां वो किम की स्टोरीज शेयर करती थी, वहां पर एक कमेंट आता है जहां पर लिखा होता है कि ये पेज फेक है, क्योंकि इस पेज पर सारा ने किसी और की फ़ोटो लगाई थी और जिस आदमी ने कमेंट किया था वो उस लड़की को जानता था। फिर कमेंट में सारा को कुछ लोग गालियाँ भी लिखते हैं, जिसको देखकर सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफ़ी डिप्रेस हो जाती है। वहीं किम सारा के मैसेज का काफ़ी इंतज़ार करता है, लेकिन सारा उसे रिप्लाई नहीं करती। तभी आइलैंड पर बारिश होने लगती है और धीरे धीरे वो बारिश तूफान में बदल जाती है। किम की सारी फसल खराब हो जाती है, जिसके बाद उसकी डगबोट भी पानी में बहने लगती है। लेकिन किम उसे पकड़े रहता है, क्योंकि वो अपना घर खोना नहीं चाहता था। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो उससे छूट जाती है। अगली सुबह जब सारा ये सब देखती है तो वहाँ पर किम काफ़ी उदास होता है। तभी आइलैंड पर गवर्नमेंट के 2 एम्प्लॉयज़ आते हैं जो कि आइलैंड को साफ करने के लिए आए थे। वो लोग किम को देख लेते हैं। उनको देखकर किम भागने लगता है, क्योंकि वो इस आइलैंड से जाना नहीं चाहता था। लेकिन एम्प्लॉयज़ उसे पकड़ लेते हैं और किम को उसके कपड़े पहनाकर नाव से सिटी की तरफ निकल जाते हैं। जाते जाते किम सारा की बिल्डिंग की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वो अब सारा से कभी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा। इधर सारा भी ये सब देख रही होती है और फाइनली वो अपने घर से दिन के टाइम कई सालों के बाद बाहर निकलती है, क्योंकि वो किम को खोना नहीं चाहती थी। वो बाहर आके किम के पास जाने लगती है। वो लोग किम को सड़क पर छोड़ देते हैं, जहाँ पर वो बस का वेट कर रहा होता, और तभी वहाँ पर बस आती है। किम बस के अंदर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे सारा देख लेती है। लेकिन बस तब तक निकल जाती है। सारा बस की तरफ भागने लगती है, लेकिन उससे बस छूट जाती है। ये सब देखकर सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी दूसरा सायरन बजता है, जिसकी वजह से पूरा देश 20 मिनट के लिए पॉज हो जाता है। अब सारा समझ जाती है कि वो बस भी रुक चुकी होगी और वो भागते हुए उस बस के पास आती है और फाइनली उसे वो बस मिल भी जाती है। अंदर जाने पर वो किम को देखती है,
जिसके बाद किम उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। वो किम के पास जाकर कहती है कि माय नेम इज़ सारा। किम उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता और तभी 20 मिनट खत्म हो जाते हैं और बस आगे बढ़ती है। तभी अचानक से सारा को एक झटका लगता है जिससे कि वो गिरने वाली होती है कि तभी उसे किम पकड़ लेता है। ये देखकर सारा हंसने लगती है। अब ये दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।